औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने अल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ सवार नफ्स कैसा होना चाहिए से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। अल्लाह के ख़जाने का खाजिन कौन है? ख़जाना कुन फ़यकून की अहलियत व काबिलियत की सनत किन अफराद के पास है? जुल्म की कितनी इक़साम हैं? इंसान कामिल से क्या मुराद है? हज़रत मूसा पे ख़जाना इलाही मुनकशिफ होना। इमाम जाफ़र सादिक से मनकूल है कि हज़रत मूसा कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए, अल्लाह से हम कलाम हुए और दरख्वास्त की कि परवरदिगार मुझे अपना ख़जाना दिखा दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जब मैं किसी शय का इरादा करता हूँ और कहता हूँ कि कुन, बस वो शय हो जाती है। बहरहाल लफ्ज़ कुन कहना और शय का हो जाना फ़यकून कहलाता है। ये अल्लाह का ख़जाना है और इस ख़जाने का खाजिन व तसर्रुफ़ वली मुतलक अली है, क्योंकि हर शय इल्म इलाही में महफूज है और जो शय उसके इल्म में मौजूद है वो उसकी कुदरत के मातहत है। इल्म और कुदरत मौला अली को अता फरमाए ताकि इस इल्म से कायनात के निज़ाम की तदबीर फरमाए। और कुदरत असल तसर्रुफ़ है। अल्लाह की ज़ात बेनियाज और गनी है, किसी गैर की मोहताज नहीं है। उसने दुनिया को इसलिए खल्क़ किया कि ख़जाना कुन फ़यकून की अहलियत व काबिलियत रखने वाले अफराद इसकी सनद हासिल कर लें। ज़ाहिर है कि ये वलायत मोमिनीन का हिस्सा व हक़ है, जिसके लिए एक कामिल वली मुतलक की ज़रूरत है, जो सिफ़ात कमालिया और जलालिया से मुत्तसिफ़ होकर ख्वाहिशात नफसानी में गुमराह मखलूक को जुल्मत से निकाल कर बज़रिया तालीम हदायत में लेकर आए और हदायत देकर मुकाम ख़जाना इल्मिया की हकीकत अलमा से सैराब करे। रसूलुल्लाह की अबू ज़र को नसीहतें। इमाम जाफ़र सादिक से मनकूल है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए अबू ज़र, अल्लाह ने किसी पैगंबर और रसूल को मबूस नहीं फरमाया मगर ये कि वो बंदों को हदायत, अमानत, दयानत, रास्ती, सदाकत की हिदायत करे और बंदों की नमाज, रुकू और सजूद पर नज़र ना करो, इसके तो वो आदी हो गए हैं। असल चीज़ उनका सलूक है, यानी खल्क़ खुदा के साथ अगर वो मामलात में सही हैं तो बेशक मुस्तहिक़ जन्नत हैं, वरना नहीं। जब एक इंसान दूसरे इंसान के पास अमानत रखता है तो शैतान को मौका मिलता है कि वो तरह तरह से बहकाए कि जिसके पास अमानत रखी गई है वो इसमें ख़यानत करे और वापस ना लौटाए। अगर इंसान उसके फ़रेब में ना आए तो जहाद नफ्स है, जो जहाद शमशीर से बुजुर्गतर और अफजल है। ए अबू ज़र, अगर बंदा जुल्म करता है अपने नफ्स पर तो खुदा को इख्तियार है कि बख्श दे या ना बख्शे, मगर वो जुल्म जो बंदों पर किया जाता है इसे आदिल हकीकी माफ़ नहीं करता। ए अबू ज़र, जुल्म की 3 इक़साम हैं। एक वो जुल्म जो अल्लाह बख्श देता है, दूसरा वो जिसको अल्लाह नहीं बख्शता, तीसरा वो जुल्म जिसका ताल्लुक़ अल्लाह से नहीं और वो उसको माफ़ भी नहीं करता। पहला जुल्म जिसको अल्लाह माफ़ करता है वो जुल्म नफ्स है, जो इंसान से नफ्स अमारा की ख्वाहिशात की बिना पर वाक़या होता है, और दूसरा जुल्म शिर्क है, और तीसरा जुल्म जो मखलूक पर किया जाता है वो हकूकुल इबाद में दाखिल है। यानी नफ्स इंसानी को जो भी फ़ेल बजा लाना है इसमें हर हवाले से खालिस होना चाहिए। रसूलुल्लाह का फरमान है, जो हम पर ईमान लाया वो अल्लाह पर ईमान लाया। जिसने हमारे कौल को रद्द किया उसने अल्लाह के कलाम को रद्द किया। जिसने हमारे बाब में शक किया उसने अल्लाह पर शक किया। जिसने हमको पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना। जो हमसे फिरा वो अल्लाह से फिरा। जिसने हमारी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की।
इसी तरह जिस को उन नफूस मुकद्दसा की मार्फत होगी उसको ही मार्फत अल्लाह हासिल होगी। मार्फत ही से कुर्ब हासिल होता है। जिसको इरफान नफ्स इलाही हासिल होगा वो नफ्स ज़्यादा मुकर्रब होगा। इंसान कामिल से मुराद है नफ्सुल्लाह जो मज़हर जामिया और तजल्लियात अनवार का मंबा मरकज़ है। और तमाम अंबिया और औलिया बकदर ज़र्फ़ सिफ़ात में मुशाबहत पाई जाती है।